बुजुर्ग आप देख रहे हैं। मुझे आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस भारतवर्ष को किसान के नाम से जाना जाता है, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, किसी पावर प्लांट अगर हमारे क्षेत्र में लगा है, किसानों की इस धरती पे लगा है, किसानों की धरती ली गई है, उसका मुआवजा मिला, कितना मिला, क्या मिला, वो सब जानते हैं। लेकिन उन किसानों के, उन परिवारों को रोजगार नहीं मिला। ये अफसोस की बात है। छबड़ा में किसानों की जाजम का आयोजन किया गया है। किन मांगों को लेकर, किन बातों को लेकर इस जाजम पर विचार विमर्श किए जाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो देश के संविधान दिवस के तौर पर कल देश का संविधान दिवस मनाया है। मैं सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश की जनपद बारा के कस्बा छबड़ा की इस पावन भूमि को नमन करते हुए और ऐसे हमारे साथी किसान आंदोलन को इतने दिन से चला रहे हैं, लगभग 70 दिन लोगों को हो गए कल्याण हमारे बुजुर्ग, ये बुजुर्ग आप देख रहे हैं। मुझे आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस भारतवर्ष को किसान के नाम से जाना जाता है, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, जो किसान रात और दिन मेहनत करके अन्न पैदा करने वाला किसान, जिसको अन्नदाता भी कहा जाता है, आज उस अन्नदाता की बातें अगर नहीं मानी जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अफसोसजनक बात है। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कान खोल के इस पर शब्दों में सुन ले कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाती तो निश्चित तौर पर धरना अग्रिम आदेशों तक बढ़ना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज और किसान कह रहे हैं। किसान की मांग पूरी होनी चाहिए और जो मांगे जायज है। आप बताइए कि क्या मुआवजा देना सरकार की नीति नहीं बनती? क्या किसान की फसल अगर नष्ट हो रही है, उसकी खड़ी फसल अगर खराब हो रही है, तो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी पावर प्लांट अगर हमारे क्षेत्र में लगा है, किसानों की इस धरती पे लगा है, किसानों की धरती ली गई है, उसका मुआवजा मिला, कितना मिला, क्या मिला, वो सब जानते हैं। लेकिन उन किसानों के, उन परिवारों को रोजगार नहीं मिला। ये अफसोस की बात है। उन किसान परिवारों को रोजगार मिले। पावर प्लांट को जो 8 घंटे की इन लोगों की डिमांड है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम 15 घंटे विद्युत की सप्लाई क्षेत्रीय किसानों को की फसलें, अगर जैसे रबी की फसलों के अलावा अन्य फसलों पर चर्चा की जाए, चाहे वो गन्ने की फसल है, चाहे आलू की फसल, ऐसी फसलों को यहाँ का किसान बहुत कमी से उगाने का काम करता है। कारण कि उसके पास पानी का संसाधन नहीं है। अगर पानी का संसाधन होगा तो देश की उन्नति, किसान की उन्नति, प्रदेश की उन्नति होने का काम होगा। और वो संचालन कब होगा? जब विद्युत की सप्लाई सही होगी। चाहिए इनके हक अधिकार को आप देख रहे हैं ढाकर की। ये कोई नेता नहीं है, ये कोई नेता या मंत्री नहीं है। आप देखिए इस व्यक्ति को किस कदर से 75 दिन से, ये बुजुर्ग आदमी हमारे, ये बुजुर्ग 75 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे। क्या सरकार को समझ नहीं आ रहा? केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार को नजर नहीं आ रहा, जो कहती है किसान की 2 गुना आय करेंगे। बताओ किस किसान की 2 गुना आय हुई? केंद्र सरकार ने किस किसान की 2 गुना आय की है? वो चीज थोपने का काम सरकार कर रही है जिन चीजों को किसान नहीं मांग रहा। किसान को कहती कि हम आपको 2 करोड़ 2 गुना आय करेंगे। भाई आप कैसे कर देंगे? अडानी और अंबानी के यहाँ किसान को गिरवी रखने की योजना सरकार बना रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। कल इन्हीं बातों को लेकर बड़ी चर्चा मंच के माध्यम से करेंगे और निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं आप कि कल जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी, निर्णायक अधिकारी धरना स्थल पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। अननेसेसरी मैं यहाँ से हटने वाला हूँ। मैं किसानों के साथ, मैं भी एक किसान परिवार से, मैं भी मजदूर परिवार से। आज इन भाइयों के दुख दर्द के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से, अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा आप ताकि इन किसानों की मांगे, ये मांगे कोई बड़ी मांग नहीं।
आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये 6 सूत्री मांग पत्र इनका है। ये 6 सूत्री मांग पत्र में कोई बड़ी मांगे ऐसी नहीं है जो सरकार तत्काल प्रभाव से नहीं कर सकती। सरकार तत्काल प्रभाव से कर सकती। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि कल के धरना प्रदर्शन हम लोग भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान प्रदेश के तमाम किसानों का आभार और धन्यवाद, आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए कहना चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसमें हमारा और हमारे किसान भाइयों का सहयोग करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वो रखा, पीछे रखा। ये बात आपने ना शानदार बात अभी शुरू करें। धर्मा जी, कल किसानों की विशाल जाजम यहाँ रखी गई है, कितने लोग उसमें शामिल होने की संभावना है और कौन कौन लोग जो है बाहर से इसमें शामिल होंगे? देखो, बाहर से काफी क्रांतिकारी साथी जो वैचारिक व्यक्ति हैं, जो किसान हित को समझते हैं और जो समझते हैं वो आ रहे हैं। बाकी राजनीतिक परिदृश्य से तो हमारा जमावड़ा रहा नहीं है। यहाँ कितने लोग आएंगे ये संख्या बल हम बता नहीं सकते। हमारा काम है गांव-गांव, गली-गली, हर ठाणी, हर चौपाल पर अपनी बात रखना और किसानों को मजबूत करना। किसानों को जागृत करने का जितना काम हमसे हुआ हमने किया और संभवतः हमें विश्वास है कि किसानों की संख्या अच्छी रहेगी। और जब संख्या रहती है तो परिवर्तन होता है। व्यक्ति बस विचारों को विचारधारा में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो हम लेकर रहेंगे, रक्त की आखिरी बूंद और सांस के आखिरी समय लड़ाई चाहिए। किन मांगों को लेकर ये जो किसान जाजम है इस पर चर्चा की जाएगी? वही हमारे 5 बिंदु हैं। अब तक प्रशासन ने हमें जो मिथ्या आश्वासन दिया है वो कुछ नहीं है। प्लांट में भी हमने RTI सबमिट कराई है, कुछ जानकारियां मेरे पास अब अवेलेबल है, मैं कल रखना चाहूंगा, आज तो नहीं। और ये जो फसल बीमा क्लेम है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम किसी से भीख तो मांग नहीं रहे। हमारा बीमा कटा हुआ है और जो बीमा कटा है तो स्वाभाविक अच्छी बात है कि खराबा हुआ है। निरंतर 2 वर्षों से हमारी फसलें नष्ट हो रही है। आप पंख उखाड़ के दाना डाल रहे हो। किसी पंचायत में बीमा क्लेम आया, किसी पंचायत में नहीं आया, किसी पंचायत में नगण्य आया। 8,000 रुपए क्लेम की राशि कटती है किसान की, 80 रुपए या 80 पैसे उसके क्लेम आता है। आप इसे क्या समझ सकते हो? तो संभवतः आप समझ सकते हो कि सरकारें भी बीमा कंपनी के साथ है। सरकारें खुद ये चाहती है कि किसानों को बीमा ना मिले, जबकि बीमा हमारा संवैधानिक अधिकार है। एक्सीडेंटल बीमा है, एक्सीडेंट हो चुका है। अब जब एक्सीडेंट 2 बार हो चुका है और बीमा अब तक नहीं है, तो हमें दोनों वित्त वर्षों का 2020-21 और 21-22 दोनों का बीमा क्लेम और मुआवजा चाहिए। प्लांटों में हमें हमारे पुरखों ने जो जमीन तोड़ी थी वो जमीन प्लांटों में गई है। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। और ये हमारी गैर संवैधानिक मांग नहीं है। बस इतना सा फर्क है कि हम किसान हैं, सतत प्रक्रिया से लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल उखाड़ के फेंक देंगे इन तंबुओं को। जितने भी ये बम्बू तंबू, मंडल कमंडल, जूता चप्पल सैंडल अध्यक्ष है, ये जो गांव-गांव गली-गली में जाकर किसानों को बरगला रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कहीं से विजिलेंस पड़ती है। यहाँ का बिजली विभाग अभी निरंतर कार्रवाई कर रहा है, अनुचित तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जबकि गिट्टी क्रेशरों पर 5-5 लाख रुपए ड्यू है उनका ट्रांसफार्मर नहीं उठाया जाता। 10,000 में ट्रांसफार्मर किसका उठाया जाता है? किसान का। क्यों उठाया जाता है? प्रताप सिंह भी फोन करता है कि वहाँ जाओ वो किसानों के साथ है, वहाँ जाओ वो किसानों के साथ। सारी इनपुट हमारे पास भी आ रही है। देखा जाएगा, लड़ाई आखिरी पंक्ति में होगी और आखिरी व्यक्ति से होगी और आखिरी सांस तक होगी।
नहीं, इसमें ये कह दिया है, ये जो हमने इसमें एक चीज और बढ़ा दिया है, जो छठा बिंदु हमने मांग की है, वो छठा बिंदु इस मांग की है कि जो किसान आंदोलन में किसान क्रांतिकारी लोग इस काम को कर रहे हैं, इस मुहिम को कर रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक रूप से मुकदमे वापस हो और उनके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई आगे से होना बंद। ये हमने इसमें छठा बिंदु इसलिए बढ़ाया है ना। नहीं, वो अच्छा किया सम्मानीय ने, जो बिंदु हमारे लिए बढ़ाया और बहुत बहुत गौरव की बात हमारे लिए। बाकी हम सारे मुकदमों को जानते हैं, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। एक सतत प्रक्रिया है, बड़ी लड़ाई है, हमें लड़ते रहना होगा और इतना लड़ना होगा, हर गली की हर दीवार पर इंकलाब लिखना होगा, जड़मुक्त। कल की जो हमारी जाजम रहेगी उससे हम फैसला लेंगे कि हमें इनको कैसे जड़मुक्त करना है, और वास्तविक जो हमारी जाजम है वो जड़मुक्त के ऊपर ही है। वहाँ जाजम क्या फैसला लेती है, क्या फैसला नहीं लेती है, इस बारे में तो मैं अभी कह नहीं सकता, पर हाँ, समता मूलक समाज का निर्माण और ग्राम गणराज्य की रचना, ये हमारा ध्येय है, हम इसे लेके रहेंगे। और अगर प्रशासन यही चाहता है या यहाँ का राज्य सरकार या केंद्र सरकार यही चाहती है कि हम सशस्त्र क्रांति की ओर जाएं, तो हम उसे भी करेंगे। समय की पराकाष्ठा है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, ये तो जाजम निर्धारित करेगी, किसान निर्धारित करेंगे किसानों को क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ किसानों को जगाना, उसे हम निर्धारित करेंगे। अपने ये जाजम का जो है, जो जाजम का मुख्य स्थान किस जगह रहेगा? देखो, प्रशासन ने, हम तो यहीं रख रहे थे, पर प्रशासन ने हमसे कहा यहाँ ओलंपिक है, ऐसा कुछ है, ये वो, तो हम इसी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए नहीं। देश के गणतंत्र में जो संवैधानिक ढांचा है वो हमसे ही लिया गया, हमारे पुरखों की जाजम से ही ये संवैधानिक ढांचे का निर्माण हुआ, कोई ढांचा बाहर से नहीं आया। तो ये समझना होगा शासन प्रशासन को। अब हमें जगह दी गई है मंडी में, तो मंडी भी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम किसान हैं, हमारे लिए तो मंडी वैसे ही उपयुक्त है। तो मंडी में मौसम खराब है, तो हम तो प्रशासन का भी आभार करते हैं कि चलो आपने हमें जगह दी है, वहाँ टीन शेड सारी चीजें हैं, पर वहाँ अभी भी व्यापारियों ने टीन शेडों पर कब्जे कर रखे हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है, कब्जे हम आजाद कराते हैं या प्रशासन आजाद। समय क्या रहेगा? एक और बात है कि अपने जो जाजम का है, जो जाजम का समय कितना कैसे रहेगा? 1 बजे से 3 बजे के बीच सिर्फ जाजम रहेगी? जाजम रहेगी, फिर हमें ज्ञापन देना है, तो डीएम साहब को हम ज्ञापन किसानों देंगे। की तरफ से कोई राष्ट्रीय पर्व जैसे कैसे मनाया जाएगा? नहीं, वो तो राष्ट्रीय पर्व है, तो वो तो मनाया ही जाएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो तो सभी का पर्व है। हम तो कहते हैं कि सभी को मनाना चाहिए। हमने 1.25 लाख लड्डू बनवाए और हम आखिरी व्यक्ति तक मिठाई का वितरण करेंगे, तो वो तो गर्व की बात है हमारे लिए। पर गण और तंत्र, गणतंत्र, तो गण भी रहेंगे, तंत्र भी रहेगा, तो गण पूछेंगे तंत्र से कि तंत्र गणों के लिए है या फिर तंत्र राजनीतिक परिदृश्य के लोगों के लिए या उद्योगपतियों के लिए। गण किस लिए खड़े हुए हैं, गण किस लिए लड़ रहे हैं, या तंत्र गणों के लिए या फिर तंत्र गलत लोगों के लिए खेल रहा है। चीजें बहुत बड़ी है, धीरे धीरे होगा, कारवा बढ़ता जाएगा। जाजम 1 से 3 बजे तक रहेगी। हम आखिरी व्यक्ति तक मिठाई पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जाजम जो भी निर्णय लेगी, अगर जाजम सशस्त्र क्रांति की ओर भी जाना चाहेगी तो हम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जाजम के निर्णय के अनुसार आगे की जाजम ही फैसला करेगी। किसी को और भेज रहा हूँ, एक मिनट ठहराओ, मैं वीडियो ले लेता हूँ।